नई दिल्ली में जारी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर लगे आरोपों की होगी जांच। खेल मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी 4 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद पहलवानों ने धरना किया खत्म। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए भू मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के लिए शुरू किया गया ई भूमि पोर्टल सिद्ध हो रहा है कारगर। और फरीदाबाद में परीक्षा पे चर्चा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बताया लाभदायक। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के लगभग 100 अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल इस सम्मेलन की शुरुआत के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियां अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां, जेलों में सुधार जैसे मुद्दों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न, परिसंघ में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक से संबंधित आरोपों की जांच एक समिति द्वारा करवाई जाएगी। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी 4 सप्ताह के अंदर अपनी जांच को पूरा करेगी। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उन्हें 4 सप्ताह में न्याय मिलेगा और तब तक भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष अपने पद से खुद को अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में MC मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। वहीं खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और अभी हम ये धरना समाप्त कर रहे हैं। डे टू डे वर्किंग को और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। सरकारी परियोजनाओं के लिए भू मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के लिए शुरू किया गया ई भूमि पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। अब भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि सीधे भू मालिकों से संवाद करके एक निश्चित दर तय करके जमीन खरीदी जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद नई जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू मालिकों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के काम में तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके इलाकों में सरकारी परियोजनाएं के विकास से उनके साथ साथ आसपास के गांवों को भी काफ़ी फायदा होगा और निश्चित रूप से विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में स्थित सरकारी स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बच्चों को परीक्षा के दौरान अपना मनोबल बनाकर रखने और बिना किसी तनाव के परीक्षा देने के बारे में सुझाव दिए। इस कार्यक्रम में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली छात्राओं को केंद्रीय राज्य मंत्री ने इनाम वितरित किए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री देश भर के करोड़ों छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाएंगे। वो पूरे देश के तमाम छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे और उन्होंने इस परीक्षा पर चर्चा इसकी मन की बात में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया है और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है एग्जाम वॉरियर करके। उसका मकसद है आप वॉरियर बनिए, वॉरियर मत बनिए। मतलब चिंतन कीजिए, चिंता नहीं करनी, एग्जाम की चिंता में आपने परेशान नहीं होना और उस परेशानियों से, उन परेशानियों को, मानसिक दबाव को कैसे कम किया जा सकता है, वो टिप्स आदरणीय मोदी जी एग्जाम से पहले देश के हर छात्र को देते हैं। छात्राओं ने इस अवसर पर कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम द्वारा तनाव रहित परीक्षा देने के बारे में दिए गए सुझावों से उन्हें आने वाली परीक्षाओं में भरपूर लाभ मिलेगा। चर्चा ये कंपटीशन हुआ था, उस पे मैंने ये मोदी जी की पेंटिंग बनाई है और हमें यहाँ पे बताया गया कि हम परीक्षा से डरना नहीं चाहिए और हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जितना हो सके डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो उन्होंने पुस्तक लिखे है हमें वो भी दिया गया है सर। इससे हमें ये इससे हम ये कर सकते हैं कि इसमें वो पूरे के पूरे 25 वैसे मंत्र है जिससे हम स्टूडेंट परीक्षा से तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसके अंदर वो रूल्स लिखे हुए हैं जिनको हम फॉलो करके स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के शहरों और कस्बों में यातायात बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास रोड बनाए जाएंगे। उन्होंने कल चंडीगढ़ में राज्य के कई बाईपास रोड के निर्माण को लेकर बुलाई बैठक में राज्य के करीब 1 दर्जन बाईपास रोड के मामले की सुनवाई की और अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें किसी भी प्रदेश की आधारभूत ढांचे का अहम हिस्सा होती हैं, इसलिए राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार सड़कें और बाईपास रोड का निर्माण कर रही है। इस बैठक में विभिन्न 12 बाईपास रोड बनाने के मामलों पर चर्चा की गई। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने इन बाईपास के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए नक्शे और प्लान भी देखे। उन्होंने इस जमीन की उपलब्धता एवं अधिक से अधिक लोगों को सुविधाजनक यातायात की व्यवस्था देने के बारे में भी विचार विमर्श किया। कुरुक्षेत्र में सरस्वती महाउत्सव 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष घुमन सिंह ने बताया कि महाउत्सव की शुरुआत 25 को आदिबद्री से होगी और 26 जनवरी को पेहवा में समापन होगा। पहले दिन आदिबद्री से यज्ञ के साथ महाउत्सव की भव्य शुरुआत होगी और दूसरे दिन पेहवा में 21 कुंडीय हवन होगा और महाउत्सव को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। घुमन सिंह ने कहा कि महाउत्सव के दौरान आदिबद्री से लेकर पेहवा तक कई गांवों में हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सरस्वती मात्र एक नदी ही नहीं बल्कि ये हमारी आस्था का प्रतीक भी है। प्रदेश सरकार सरस्वती की पुरानी पहचान को कायम रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अवसर पर मनाया जाता है। अब की बार 2 दिवसीय हमने सरस्वती महोत्सव किया है। 25 जनवरी को आदिबद्री में 51 हवन कुंड के माध्यम से हम ये आरंभ करेंगे और वहाँ पर बहुत वरिष्ठ हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर पहुँचेंगे, प्रबुद्ध जन भी वहाँ पर होंगे। उसके बाद नीचे तक जितने गांव सरस्वती के किनारे पड़ते हैं उन सभी गांवों में भी हम भंडारा और हवन का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि एक संदेश देने के लिए कि जो लोग कई बार कुछ गांवों के लोगों को नहीं पता कि इस क्षेत्र से सरस्वती होकर निकलती थी,
तो वो भी एक एंगल है कि लोगों में जानकारी हेतु भी ऐसी एक प्रेरणा के तौर पर रहे। दूसरा कार्यक्रम 26 तारीख का हमारा पेवा में है। पेवा में भी 21 कुंडिया हवन यज्ञ है और उसमें भी बहुत से प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे। हर साल बहुत अच्छा मेला पेवा में भरता है और पेवा मैं कहूँ हमारे 5 स्टेट के लोग वहाँ पर अपने पितरों के तर्पण हेतु आते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार ने 75 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के जिला संयोजक डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि जिले में स्थित सभी योगशालाओं और व्यायामशालाओं में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के माध्यम से अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को निरोग रखना और दवाइयों की बजाय योग से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, बाद में आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ व्यक्ति के हम स्वास्थ्य का रक्षण करेंगे और इन योग के जो एक्सरसाइज हैं, ये सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी में अग्नि बढ़ती है और अग्नि जो है धातुओं को सम रखती है। सम अग्नि समदोषा सम धातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन है स्वस्थ इत्यभिधीयते। योगाचार्य डॉक्टर रामजीत सिंह ने बताया कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत 23 व 26 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये क्रम 15 फरवरी तक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती तक चलेगा। वहीं महर्षि पतंजलि योग संस्थान पलवल के अध्यक्ष ने बताया कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन कर्मानुसार होते हैं। इनके प्रतिदिन अभ्यास से शरीर मजबूत होता है, इंद्रियां और मन नियंत्रित होते हैं। विशेष कार्यक्रम इसका है। उसके बाद जो हमारी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसके मौके पे भी हम विशेष प्रदर्शन इस बात का करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो 200वीं जयंती है उस पर इसका समापन होगा। सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो प्रातःकाल स्नान के बाद किया जाए तो सर्वोपरि होता है और इसी संदर्भ में लेकर के हम सब का यह प्रयास घर घर में हो योग अभ्यास के तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने ये चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि हमारा एक एक आदमी स्वस्थ और सुंदर और चरित्रवान बने और अपने जीवन को सफल और सुयोग बने। करनाल के इंद्री में स्थित गोरगढ़ गांव की रहने वाली 6 साल की बेटी सियना चोपड़ा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान को स्थापित करने जा रही है। सियना चोपड़ा का 26 जनवरी को 19,341 फीट ऊंचाई पर स्थित चोटी को फतेह कर उस पर देश का तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। सियना मिशन किलिमंजारो में महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण पेश करेंगी। सियना चोपड़ा ने कहा कि वे किलिमंजारो चोटी पर चढ़ने जा रही हैं और वहां अपने देश का तिरंगा लहराएंगी। सियना के पिता ने बताया कि सियना टेनिस रैली स्ट्रोक में 4 बार इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और 3 बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। क्या करना है वहाँ पर? क्या करना है वहाँ पर? ऊपर चढ़ना है। कितने रिकॉर्ड बनाए हैं अभी तक? 8 रिकॉर्ड किस चीज़ में बनाए हैं? जैसे जैसे ये बड़ी होती गई मैंने इसकी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करता गया। जैसे ये 5 इयर्स की हुई तो इसका पहला रिकॉर्ड आया था टेनिस में। इसने लगातार 3 बार 310 बॉल को लगातार अंदर रखने का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद इसने नेक्स्ट डे ही 200 टेनिस बॉल को कंटिन्यूसली अंदर रखने का रिकॉर्ड बनाया। फिर इसने 336 टाइम बॉल को 10 मिनट लगातार खेलने का एक रिकॉर्ड बनाया। ये गर्व है क्योंकि मैं जो भी निर्णय लेता हूँ बेटी से पूछ के लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि कितनी छोटी है या बड़ी है, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो बेटियों को पूजेंगे तो हमारे लिए देवी का रूप है। वो हमेशा ये मेरा गर्व कराती गई है। इसने मेरा हमेशा हर जगह मान भी बढ़ाया है। तो इसी को देखते हुए ही मैंने वहाँ का जाने का निर्णय लिया। साउथ अफ्रीका के तंजानिया में जो किलिमंजारो माउंट है वहाँ पे जा रही है, जिसकी हाइट 19,342 फीट है, 95 मीटर ऊंचा है। बेटी पे गर्व है, बेटी मेरी कर लेगी क्योंकि इसकी फिटनेस को हम बहुत मायने रखते हैं। इसकी फिटनेस एवरीडे 2 घंटे फिटनेस करती है।
इस अभियान के प्रायोजक गौरव ने बताया कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है। माउंट किलिमंजारो को फतेह कर बेटी सेना प्रदेश को गौरवान्वित करेंगी। बच्चों के साथ थोड़ा आप प्रिकॉशन लेते हुए करते हैं, तो अगर आप एक सही तरीके से ट्रेनिंग और जब आप चढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम अगर आप सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो ये हर कोई कर सकता है। जहाँ तक हम समझ रहे हैं ये भारत से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि 6 साल की उम्र में हमारी नॉलेज में नहीं है कि किसी लड़की ने किया हो भारत। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जारी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर लगे आरोपों की होगी जांच। खेल मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी 4 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद पहलवानों ने धरना किया खत्म। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के लिए शुरू किया गया ई-भूमि पोर्टल सिद्ध हो रहा है कारगर। और फरीदाबाद में परीक्षा पे चर्चा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बताया लाभदायक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।